अब बात उफनती नदियों के तांडव की। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैलाब की एंट्री से कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। सैलाब के तांडव से निचले इलाकों में हाहाकार है। सैलाब का सितम झेल रहा ये इलाका यूपी के गोंडा का है, जहां नेपाल से छोड़े गए पानी के अटैक से बड़ी आबादी त्राहिमाम कर रही है। गांव, गली, कस्बा, चौक, हर जगह सरयू और घाघरा नदी का कब्जा हो चुका है। जिन सड़कों से होकर पहले गाड़ियां दौड़ती थी, वहां नाव चल रही है। तरबगंज और कर्नलगंज तहसील के लोग नदी के करीब बसने का खामियाजा भुगत रहे हैं। कच्चे घर और झोपड़ी जिनमें इंसान रहते थे, अब सब डूब चुका है, और जो पक्के मकानों में रहते थे उन्होंने छतों पर डेरा डाल दिया है। कुछ लोग तो बांस की पल्लियों की मदद से कपड़ा बांधकर छत पर अपने बच्चों और सामान के साथ शिफ्ट कर चुके हैं। सरयू और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोंडा जिले के 150 गांव प्रभावित हैं। प्रशासन का दावा है कि राहत कैंप भी एक्टिव कर दिए गए हैं। राशन के साथ टापू बन चुके गाँव में तबाही रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। लेकिन बाढ़ पीड़ितों और इलाके के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह इन दावों से इनकार कर रहे हैं। परेशानी सब चीज का है। आप छत पे कैसे करते छत पे बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं? तो कैसे खाना बनाते हैं? कहाँ से आता है राशन? खरीद के लाते हैं, मिलता है तो कहाँ से मिलेगा? कुछ मिलता? कोई अधिकारी यहाँ पे आया? कोई नहीं आया। प्रधान पुराने आए रहे, पूरी सब्जी उब्जी दे रहे हैं। अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलोगे बागी कहलाओगे। न राशन है, न प्रशासन है। 24 घंटे में खाने को मिली है तो प्रधान की पूरी सब्जी। दावे से हकीकत अलग है, और इस हकीकत के बीच गोंडा में सैलाब के खौफ से लोग पलायन को मजबूर हैं। यूपी में ये हाल सिर्फ गोंडा का नहीं है, बल्कि वहां के 17 जिले बाढ़ में डूबे हैं। उनमें बलिया और अंबेडकर नगर भी शामिल है। सरयू नदी के पानी ने जब रास्ता बदला तो बलिया के कई रास्तों को निगल गया। पानी के प्रहार के आगे न सड़कें बची और ना ही सरकारी बांध। कुछ तो डूबी और कुछ बह गई, जिससे कई इलाकों में हाहाकार मच गया। ये लमसम जो है 12:30-1 बजे रात को टूटा। कोई भी घर वाला अपना सामान नहीं निकाल पाया, क्योंकि सोया था निश्चिंत। इससे कम से कम जो है 700-800 आदमियों जो है परिवार जो है प्रभावित है। घर, आंगन और दहलीज सब पानी में गोते खाने लगे। मचान, खेत खलिहान सब पर पानी का कब्जा हो गया। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गई। बांध के टूटते ही हो हल्ला मचा। आनन फानन में प्रशासन के बड़े अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जो बाढ़ की स्थिति है उसका निरीक्षण किया है। अभी नदी का पानी जो है वो स्थिर हो गया है, परंतु यहाँ पे आबादी जो है थोड़ी प्रभावित हुई है और फसल भी प्रभावित हुई है। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी के रौद्र रूप ने लोगों की जिंदगी बेबस कर दी है। जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव का संपर्क टूट गया है तो टांडा तहसील के कई गांव टापू बन गए। हालात इस कदर बिगड़े कि लोगों के रास्ते पानी में गुम हो गए। मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी को कमर तक तो किसी को 2 से 3 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत एक महिला की मौत के बाद आन पड़ी। उसका अंतिम संस्कार तक होना मुहाल हो गया और पगडंडी पर शव रखकर परिजन कई घंटों तक बिलखते रहे। हालांकि बाद में नाव की व्यवस्था की गई और फिर शव का अंतिम संस्कार हो गया। इलाके के लोगों का आरोप है कि प्रशासन मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। दरअसल यूपी में नेपाल से आए पानी की वजह से वहां की 2 नदियां सरयू और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोग दहशत में हैं। ये बस्ती का हुरैया इलाका है, जहां सरयू नदी तबाही लेकर आई है। नेपाल ने पानी छोड़ा और ये पानी इस इलाके में तांडव मचाने लगा।
गांव-गांव को लीलने लगा नेपाल से आया ये पानी। सरयू नदी का पानी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों पर आफत बनकर टूटा। सड़कें और रास्ते सब पर पानी का कब्जा हो गया। जिन सड़कों से वहां के लोग शहर का सफर करते थे, उन पर नदी बहने लगी। फसलें बर्बाद हो गई, खेत खलिहान सब डूबे नजर आए और इस पर जानवरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इलाके के विधायक ने खुद मोर्चा संभाला और नाव की मदद से मवेशियों को निकालने का बेड़ा उठा लिया। ये काम इतना आसान नहीं रहा। पानी में फंसे कुछ भैंसों को रस्सी की मदद से नाव पर बैठे लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें तैराकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। बस्ती जिले में भी बाढ़ के रौद्र रूप से 70 गांव की 1 लाख पब्लिक प्रभावित है। घाघरा नदी में अचानक हाई फ्लड आने से कई गांव जलमग्न हो गए। बताया गया कि एसडीआरएफ फ्लड पीएसी की टीम लगाई गई है, जो लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रही है। एसडीआरएफ की हमारी एक टीम, जिसमें 2 मोटर मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक लगी हुई हैं, इसी तरह के पीएसी फ्लड पीएसी की 2 मैकेनाइज्ड ऑटर बोट लगी हुई है। साथ ही साथ 50 मोटर बोट इंजन चालित और 250 के आसपास बड़ी और छोटी नावें पूरे इस 60 किलोमीटर के रेंज में हम लोग लगा रखे हैं। सिद्धार्थनगर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जिसकी वजह से तराई में बसे इलाकों में पानी का कहर बरप रहा है। हबीबुल्लाह नगर का बांध कई जगहों पर धंस गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इलाके के लोगों की मदद से बांध को कटने से रोकने की कोशिश जारी है। लोगों का आरोप है कि बांध में हो रहे गड्ढों को भरने के समय विभाग के लेबर और अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।